नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कनाडा से कल एक रिपोर्ट निकल कर आई ग्लोब एंड मेल नामक एक मीडिया एजेंसी से। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि कनाडा का जो हाल का प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, जिसको हम प्यार से जस्टिन भी बुलाते हैं, वो अब अपना रेजिग्नेशन देने वाला है। अब पिछले काफी लंबे समय से उसकी जो पॉपुलैरिटी है, पिछले तकरीबन 2 सालों से उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही तेजी से कम होती जा रही थी, और खास करके उसने जब से भारत के साथ पंगा मोड़ लिया है तब से उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो और भी तेजी से गिरती जा रही थी। अब इन सभी के बीच उसका जो एलाई है, जो पार्टनर है, जिसके समर्थन से हाल में जस्टिन ट्रूडो सत्ता में है, उसने भी काफी लंबे समय से, कई सारे महीनों से ये कहना शुरू कर दिया था कि वो अपना समर्थन हटाने वाला है। अब वो कौन है? तो वो है नन अदर देन एनडीपी का लीडर, यानी कि खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह। वो पिछले कई सारे महीनों से कॉन्स्टेंटली जस्टिन ट्रूडो के ऊपर हमला कर रहा है, और उसकी वजह ये बता रहा है कि वहां पर जो हाउसिंग क्राइसिस हुए हैं, जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुए हैं, उसको हैंडल करने में और उसको काउंटर करने में ये जो हाल की सरकार है, जो जस्टिन ट्रूडो और जगमीत सिंह की कंबाइंड सरकार है, वो सक्षम नहीं है। लेकिन वहां पर वो अपनी पार्टी को दोष ना देते हुए प्योरली पूरा ब्लेम जस्टिन ट्रूडो के ऊपर और उसकी पार्टी के ऊपर डाल दे रहा है। जबकि हकीकत यह है कि वहां पर कई सारी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं इन खालिस्तानियों के द्वारा, उन आतंकवादियों, उग्रवादियों के द्वारा, जिसके चलते भी वहां की जो इकोनॉमी है उसको काफी ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो उसी के चलते ये जो जगमीत सिंह है, वो भले ही ये कहता हो कि जस्टिन ट्रूडो की वजह से ये पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुआ है कनाडा में, लेकिन वो सिर्फ उसकी वजह नहीं है। उसकी वजह ये दोनों ही है, जगमीत सिंह एज वेल एज जस्टिन ट्रूडो। तो वो भी कई सारे महीनों से, एनडीपी का लीडर जगमीत भी कई सारे महीनों से कॉन्स्टेंटली क्लेम कर रहा है कि वो अपना समर्थन वापस ले लेगा, और साथ ही में वो कॉन्स्टेंटली इस तरह से प्रोजेक्ट करने की ट्राई कर रहा है अपने आप को और अपनी पार्टी को कि उन लोगों के पास प्लान है वहां की जो हाउसिंग क्राइसिस है उसको रिवाइव करने का, कनाडा की जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने का। लेकिन फिर भी हकीकत यह है कि अभी तक उसने कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट प्लान प्रेजेंट नहीं किया है जिससे वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि जगमीत हकीकत में कनाडा के लिए कुछ काम कर सकता है। तो उसी के चलते जगमीत का जो वोट बैंक है वो प्योरली अभी भी मैक्सिमम खालिस्तानियों का है, जिसके चलते उसके पास ज्यादा समर्थन नहीं है। लेकिन फिर भी उसके पास इतने नंबर्स थे जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो को सत्ता में बिठाया गया था। अब अगर बात करें पियर पोलिवियर की, जो कि हाल में वहां पर अपोजिशन में बैठा है, तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। लेकिन पियर पोलिवियर का कल ही हमने एक जॉर्डन पीटरसन के साथ इंटरव्यू सुना, जिसमें से ये हम लोगों को स्पष्ट पता चला कि पियर पोलिवियर के पास भी कोई भी क्लियर विजन नहीं है जिसके चलते वो कनाडा की इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। लेकिन फिर भी वहां की जो पब्लिक है, जो कनेडियंस है, उसका समर्थन ज्यादातर पोलिवियर को प्राप्त हो सकता है। ऐसा हाल में दिखाई पड़ रहा है जिस तरह से लिबरल पार्टी के ऊपर से लोगों का भरोसा वहां पर उठ गया है। तो उसी के चलते पियर पोलिवियर यहाँ पर एडवांटेज में है। तो हो सकता है कि पियर पोलिवियर आने वाले समय में सत्ता में आए। लेकिन ये जो बीच का कालखंड है, जहां पर अगर जस्टिन ट्रूडो आज या कल में रेजिग्नेशन दे देता है, यानी कि मंडे या ट्यूसडे में रेजिग्नेशन दे देता है, तो उसके बीच में जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके लिए डोमिनिक लेब्लांक, जो कि हाल का वहां का फाइनेंस मिनिस्टर है, उसको सत्ता में बिठाने की बात चल रही है। तो उसको इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर वहां पर सत्ता में बिठाया जा सकता है। इस तरह की भी अटकलें वहां पर लग रही हैं। अब ये जो डोमिनिक लेब्लांक है, उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा नहीं है, उसके पास भी ज्यादा विजन नहीं है, और साथ ही में वो हाल का फाइनेंस मिनिस्टर है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसी फाइनेंस मिनिस्टर के रहते हुए हाल में ये क्राइसिस क्रिएट हुए हैं कनाडा में। तो अगर उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर बिठाया जाता है, तो कनाडा किस तरफ जा सकता है। तो इस तरह से कनाडा की जो हाल की परिस्थिति है उसका अगर आकलन करें तो इट इज ब्लीक एट बेस्ट। उसका गर्त में जाना और भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन फिर भी देखना होगा कि किस तरह से ये चीजें आगे जाती हैं, क्योंकि जिसने ये खबर ग्लोब एंड मेल को दी है वो अपना नाम डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक हो, ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी है उसको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए ऐसी गेम खेली जा रही हो।
ऐसी भी संभावना हमको कहीं ना कहीं लग रही है। तो संभव है कि आज या कल में या फिर इस टर्म के अंत तक ट्रूडो अपना रेजिग्नेशन ना दे, बस ये एक छोटा सा गिमिक खेलकर उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको थोड़ा बहुत बूस्ट मिल सके। तो इन सभी के बीच देखना होगा कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती है। लेट्स सी हाउ इट गोज। वेडनेसडे को यानी कि बुधवार को ट्रूडो की जो पार्टी है उन लोगों की इमरजेंसी मीटिंग है, तो उसी के पहले ये रेजिग्नेशन दिया जाएगा, इस तरह की भी बातें निकल कर आ रही है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। क्या सही में जस्टिन ट्रूडो रेजिग्नेशन देता है, क्या अपना त्याग पत्र देता है आज या कल में, ये देखना होगा। और अगर देता है तो उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट में कौन बैठेगा, ये भी एक देखने वाली चीज होगी। और कब तक इलेक्शन करवाए जाएंगे। इलेक्शन बहुत ही जल्द कनाडा में होने वाले हैं, तो ज्यादा समय नहीं है। तो हो सकता है जो भी इंटरिम गवर्नमेंट में बैठे उसको वहां पर थोड़ा बहुत सपोर्ट देकर वहां पर चलाया जाए, ताकि अर्ली इलेक्शंस करवाने की नौबत ना आए। या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये जो अपोजिशन में लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो जगमीत हो चाहे वो पियर पोलिवियर हो, वो थोड़ा प्रेशर क्रिएट करके अर्ली इलेक्शंस करवाने के लिए भी सबको मना ले। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या जस्टिन ट्रूडो आज या कल में रेजिग्नेशन देगा? क्या अगर देगा तो कनाडा को उससे कोई भी फर्क पड़ेगा? कनाडा की इकोनॉमी को क्या उससे कोई भी फर्क पड़ेगा? ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही में क्यूआर कोड दिया है तो सपोर्ट करना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।